नमस्कार, मैं हूँ सुभाषिता। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 32 से लेकर 35 तक का अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 32। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। न कांक्षे, क में आ का स्वर और ङ है जिसमें हल चिन्ह है। क्ष में ए का स्वर है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। सुखानि में क्योंकि ख में आ का स्वर है और न में ह्रस्व स्वर है, इसलिए आपको यहाँ पर ऐसे बोलना है सुखानि च। फिर है किम, क में ह्रस्व स्वर और उसके ऊपर अनुस्वार लगा है, तो इसको बोलेंगे किम, किंग नहीं, किम। नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। भ में ओ का स्वर है, फिर ग में ऐ का स्वर है, फिर ज में दीर्घ स्वर है और रेफ की मात्रा के रूप में र का प्रयोग हुआ है। फिर है पूर्ण वर्ण व जिसमें ह्रस्व स्वर है, त में ए का स्वर है, फिर न है, फिर व में आ का स्वर है। तो इस श्लोक का हम इस प्रकार उच्चारण कर सकते हैं। न कांक्षे विजयम कृष्ण, कृष्ण नहीं कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर, यहाँ पे आपको रुकना है, भोगैर जीवितेन वा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। तो अब हम श्लोक संख्या 33 का अभ्यास करेंगे। येषा मर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। येषा मर्थे, य में ए का स्वर है, फिर मूर्धन्य श में आ का स्वर है, फिर म है, फिर पूर्ण वर्ण थ है जिसमें ए का स्वर है और साथ में रेफ के रूप में र का प्रयोग है। तो इसका उच्चारण हम ऐसे करेंगे, येषा मर्थे। फिर है कांक्षितम नो, क में आ का स्वर, फिर ङ में हल चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर ङ का उच्चारण अर्धवर्ण के रूप में होगा। फिर है संयुक्त वर्ण क्ष जिसमें ह्रस्व स्वर है, फिर है त जिसके ऊपर अनुस्वार है, तो इसको हम बोलेंगे कांक्षितम नो। फिर है राज्यम भोगः, भ में ओ का स्वर है, फिर ग में दीर्घ स्वर है और साथ ही विसर्ग लगा हुआ है, भोगः। फिर है सुखानि च, फिर है त इमे वस्थिता युद्धे, इमे, म में ए का स्वर,
फिर अवग्रह चिन्ह है, फिर व है, फिर अर्ध दंत्य स है, फिर पूर्ण वर्ण थ में ह्रस्व स्वर लगा हुआ है, फिर त में दीर्घ स्वर है। त इमे वस्थिता, फिर है युद्धे, य में ह्रस्व स्वर है, फिर संयुक्त वर्ण है जो कि अर्धवर्ण द और पूर्ण वर्ण ध के संयोग से बना है। युद्धे, फिर है प्राणांस, आपको यहाँ पर रुकना है अर्धदंत्य स में, प में पदेन रूप में र का प्रयोग है और साथ ही दीर्घ स्वर है। फिर ण में आ का स्वर और उसके ऊपर अनुस्वार है, फिर अर्ध दंत्य स है, फिर है त्यक्त्वा धनानि च। तो इस श्लोक का उच्चारण ऐसे करेंगे, येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। अब हम अभ्यास करेंगे श्लोक संख्या 34 का। आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः संबन्धिनस्तथा। आचार्यः पितरः पुत्रास्, यहाँ पर आपको रुकना है अर्धदंत्य स में, पुत्रास त थई, थ में ऐ का स्वर है, फिर है व, तथई व च पिता महाः, पितामह में आ का स्वर और साथ ही विसर्ग लगा है। फिर है मातुलाह, यहाँ पे भी विसर्ग है। फिर श्वशुराः, फिर है पौत्राः, प में औ का स्वर, फिर त्र में आ का स्वर और साथ ही विसर्ग है। पौत्राः, शालाः, संबंध, फिर है पूर्ण वर्ण ध जिसमें ह्रस्व स्वर लगा है, फिर है पूर्ण वर्ण न, फिर अर्धदंत्य स, फिर त, फिर थ में आ का स्वर, संबंध धिनस तथा। तो इस श्लोक का उच्चारण हम इस प्रकार कर सकते हैं, आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः संबन्धिनस्तथा। आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः संबन्धिनस्तथा। अब हम श्लोक संख्या 35 का अभ्यास करेंगे। एतान्न हन्तु मिच्छामि घ्नतोपि, घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। यहाँ पर आप देखेंगे एतान्न, त में आ का स्वर है और अर्धवर्ण न है, फिर पूर्ण वर्ण
न है। एतान्न। फिर है हन्तु। हन्तु त में ह्रस्व स्वर है, फिर म में ह्रस्व स्वर है, फिर अर्धवर्ण च है, फिर है छ जिसमें आ का स्वर, फिर म में ह्रस्व स्वर। हन्तु मिच्छामि। हन्तु मिच्छामि। फिर है अर्धवर्ण घ। ध नहीं है, अर्धवर्ण घ है, फिर पूर्ण वर्ण न है, फिर त में ओ का स्वर है, फिर मध्य में अवग्रह चिन्ह है, फिर प में ह्रस्व स्वर है। घ्नतोपि। घ्न घ्नतोपि। मधुसूदन। फिर है अपि, फिर त्र में ऐ का स्वर है, त्रैलोक्य। आपको यहाँ पे रुकना है। त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः। ह में ए का स्वर, त में ओ का स्वर, फिर विसर्ग है हेतोः। फिर है क में ह्रस्व स्वर और ऊपर अनुस्वार किम, फिर न में ह्रस्व स्वर, फिर मही कृते। म है, फिर ह में दीर्घ स्वर है, फिर क में री स्वर है, री। क्री, फिर त में ए का स्वर, मही कृते। तो इस श्लोक का उच्चारण ऐसे करेंगे। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ श्लोकों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।